हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन पॉपुलेशन में फैक्टर अफेक्टिंग पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग दो फैक्टर्स पढ़ चुके हैं। फैक्टर अफेक्टिंग पॉपुलेशन ग्रोथ में हम लोग दो फैक्टर पढ़ चुके हैं, नेटेलिटी एंड मॉर्टेलिटी, प्रीवियस लेक्चर में। आज हम लोग थर्ड फैक्टर पढ़ेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ को अफेक्ट करने वाला, दैट इज़ माइग्रेशन। अब सबसे पहले माइग्रेशन को हम लोग बेसिकली एक सिंपल मेथड में बात कर सकते हैं। कोई इंडिविजुअल पीपल अपने होम टाउन से किसी दूसरी जगह पे जाता है, और दूसरा कोई इंडिविजुअल पीपल अपने होम टाउन से किसी दूसरी जगह पे आता है। यानी एक इंडिविजुअल यहाँ से वहाँ जा रहा है और दूसरा वहाँ से यहाँ जा रहा है, दैट इज़ कॉल्ड माइग्रेशन। एक जगह से दूसरी जगह तक जाना। तो डेफिनेशन, द मूवमेंट ऑफ स्पीसीज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज नोन एज माइग्रेशन। ठीक है, हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इट मीन्स एक इंडिविजुअल जाति का, स्पीसीज का एक प्लेस से दूसरी जगह पे जाना क्या कहलाता है? माइग्रेशन कहलाता है। माइग्रेशन दो टाइप्स का होता है, इमिग्रेशन और एमिग्रेशन। इमिग्रेशन एक पर्सन का यहाँ से वहाँ जाना और दूसरे का एमिग्रेंट वहाँ से यहाँ आना। ठीक है, तो माइग्रेशन कहलाता है। Migrants, the person who undergo migration are called migrants। यानी माइग्रेशन का मीनिंग हो गया एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक जाना, ठीक है, यहाँ से वहाँ और वहाँ से आना। और वो स्पीसीज, वो या इंडिविजुअल पर्सन जो यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र होते हैं या फिर आते जाते हैं, अंडरगो माइग्रेशन, वो क्या कहलाते हैं? माइग्रेंट्स कहलाते हैं। अब सबसे पहले इमिग्रेंट्स, द पीपल हु माइग्रेट इनटू ए टेम्परेरी टेरिटरी are called immigrants and they are convey as immigration। क्या बात कर रहे हो? It means the person who migrate into a territory are called immigrants and their convey is immigration। वो पर्सन जो माइग्रेट होते हैं टेरिटरी से, ठीक है, अपने बेसिक से अपने लोकलाइजेशन से, तो उनको हम लोग क्या बोल सकते हैं? इमिग्रेंट्स बोलते हैं। और कन्वे क्या कहलाता है? इमिग्रेशन कहलाता है। अपोजिट इमिग्रेंट्स, द पीपल हु लिव देयर टेरिटरी आर कॉल्ड एमिग्रेंट्स। ठीक है, क्या बोल रहे हो कि इट मीन्स वो पर्सन जो क्या करते हैं कि अपने नेटिव प्लेस को छोड़ करके दूसरी प्लेस पे जाते हैं, उनको हम लोग एमिग्रेंट्स बोलते हैं और उनका मूवमेंट क्या कहलाता है? इमिग्रेशन। तो दोबारा से देखते हैं, एमिग्रेशन, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। द पीपल हु माइग्रेट इनटू ए टेरिटरी आर कॉल्ड एमिग्रेंट्स। एक पर्सन अपने एक प्लेस को छोड़ करके अपनी नेटिव प्लेस में जाता है, उसको तो एमिग्रेंट बोलेंगे, ठीक है, और उनका मूवमेंट एमिग्रेशन। और दूसरा पर्सन जो अपने नेटिव प्लेस को छोड़ करके, अपनी टेरिटरी को छोड़ करके दूसरी जगह पे जाता है, वो क्या कहलाएगा? एमिग्रेंट कहलाता है, इमिग्रेशन। और लोकलाइज लैंग्वेज में बात कर सकते हैं, जैसे आप एक पर्टिकुलर प्लेस से बिलोंग करते हो, सपोज दैट आई एम बिलोंगिंग फ्रॉम पिलानी। ठीक है, तो मैं वो पर्सन हो गया जो माइग्रेट कर रहा हूँ अपनी टेरिटरी से या फिर किसी दूसरी जगह पे रह रहा हूँ। जैसे मान लो मैं लोकलाइज हूँ कहाँ का, इट मीन्स पिलानी का, और फॉर वर्क जॉब किसी दूसरी प्लेस में रहता हूँ। उस दूसरी प्लेस से, जैसे दिल्ली की बात करें, बॉम्बे की, वहाँ से मैं माइग्रेट होकर के अपने टेरिटरी यानी होम टाउन में आता हूँ, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इमिग्रेंट बोलते हैं या इमिग्रेशन बोलते हैं। दूसरा पर्सन, जैसे सपोज करें एक पर्सन जिसका होम टाउन पिलानी है और वो दूसरी जगह पे रह रहा है, कहाँ पे? बॉम्बे रह रहा है। द पीपल हु लिव देयर, यानी एक पर्टिकुलर पर्सन अपने टेरिटरी यानी लोकलाइज प्लेस को छोड़ करके कोई दूसरी जगह पे जाता है, उसको एमिग्रेंट बोलते हैं, इमिग्रेशन। ठीक है, यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ। माइग्रेशन कैन अकर इन डिफरेंट प्लेसेस ऑफ सेम कंट्री। माइग्रेशन अकरेंस होता है एक ही कंट्री के डिफरेंट प्लेसेस में। ठीक है, ओनली माइग्रेशन बिटवीन टू कंट्रीज इज हार्मफुल फॉर ए कंट्री। माइग्रेशन हार्मफुल कब होता है? जब ये माइग्रेशन दो कंट्रीज के बीच में हो। अगर एक ही कंट्री के बीच में है तो माइग्रेशन हार्मफुल नहीं होता। नेट इमिग्रेशन कैसे कैलकुलेट करते? द इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ड्यू टू द माइग्रेशन इज कॉल्ड नेट इमिग्रेशन।
क्या बोल रहा है, पॉपुलेशन में इंक्रीज होना माइग्रेशन की वजह से, वो क्या कहलाता है, नेट इमिग्रेशन कहलाता है। तो नेट इमिग्रेशन क्या बोल सकते हो, इमिग्रेशन माइनस एमिग्रेशन, ठीक है। नेट इमिग्रेशन इक्वल्स टू इमिग्रेशन माइनस एमिग्रेशन। नेट इमिग्रेशन कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। और नेट इमिग्रेशन कैसा हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो हो सकता है। नेक्स्ट पॉपुलेशन फैक्टर जो अफेक्ट कर रहा है दैट इज द एज डिस्ट्रीब्यूशन। एज डिस्ट्रीब्यूशन इज एन इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पॉपुलेशन। एज का डिस्ट्रीब्यूशन एक इम्पोर्टेंट करेक्टर है पॉपुलेशन के लिए। बोथ मोर्टेलिटी एंड नेटेलिटी इज अफेक्टेड बाय एज डिस्ट्रीब्यूशन। जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही इफेक्ट होती हैं किसकी वजह से, एज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस एज ग्रुप्स इन ए पॉपुलेशन इज कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूशन। तो एज डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, किसी पॉपुलेशन में अलग अलग एज के इंडिविजुअल्स का जो ग्रुप होता है उसको हम लोग एज डिस्ट्रीब्यूशन बोल सकते हैं। जैसे हम लोग बात करें 1 से 10 साल तक के इंडिविजुअल्स को या 12-13 साल तक के इंडिविजुअल्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं, चाइल्डहुड कंडीशन बोल सकते हैं। देन वी कैन से 14 to 18-17 ईयर्स तक के इंडिविजुअल्स उनको टीन एज बोल सकते हैं। आफ्टर दैट अडल्ट 18 इन गर्ल्स और 21 बॉयज़। तो 18 to 20, 30, 40 एज का जो इंडिविजुअल पीपल है उसको हम लोग 30, 34, 35 तक वो अडल्ट्री कंडीशंस में आ जाते हैं। आफ्टर दैट प्रोड एज एंड ओल्ड एज कंटिन्यूसली, ठीक है, आगे बढ़ती जाएगी। दिस इज द एज डिस्ट्रीब्यूशन। एज डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन ऑफ द स्पीसीज। एज डिस्ट्रीब्यूशन किसके ऊपर डिपेंड करता है, स्पीसीज की कंडीशन के ऊपर। दैट इज स्पीसीज स्टेबल और नॉट, कि किसके ऊपर कि स्पीसीज स्टेबल है या नहीं है। नेटेलिटी इज वेरीज अकॉर्डिंग टू एज। नेटेलिटी क्या होती है, जन्म दर होती है, वो वेरीज डिफरेंट हो सकती है अकॉर्डिंग टू एज। पॉपुलेशन ग्रोथ डिपेंड्स ऑन द रेशियो ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स। पॉपुलेशन ग्रोथ है वो इन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। कौन से फैक्टर हो गए, ये फैक्टर आपने नेटेलिटी, मोर्टेलिटी और नेटेलिटी, मोर्टेलिटी, माइग्रेशन एंड एज डिस्ट्रीब्यूशन, ये 4 फैक्टर इसके ऊपर पॉपुलेशन ग्रोथ डिपेंड करती है। द रेशियो डिटरमाइंस द फ्यूचर ऑफ एनी पॉपुलेशन। और जो ये रेशियो होता है इन फैक्टर्स का, वो किसी पॉपुलेशन की फ्यूचर डिसाइड करती है। नेक्स्ट है एज पिरामिड। एन एज पिरामिड, ये अपना एज डिस्ट्रीब्यूशन का ही एक सब पॉइंट है। एन एज पिरामिड इज एन रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस एज ग्रुप्स इन ए पॉपुलेशन। तो एज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ही एज पिरामिड है। और एज पिरामिड को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी पॉपुलेशन के ऊपर अंदर जो डिफरेंट एज के ग्रुप्स का रिप्रेजेंटेशन है दैट इज द एज पिरामिड है। कि एज ग्रुप के, डिफरेंट एज ग्रुप के डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग एक ग्राफिकल मैनर में या फिर एक पिरामिडल शेप में रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज द एज पिरामिड। एज पिरामिड ऑफन कंटेन कंटिन्यूअस स्टैक्ड पिरामिड बार विच मेक इट ए बार डायग्राम। क्या बात कर रहा है कि एज पिरामिड एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनाता है जिसको पिरामिड बार बोल सकते हैं। और वो पिरामिड बार एक बार डायग्राम के जैसे फॉर्मेशन होता है, ठीक है, तो पिरामिड इसलिए बोला गया। देर आर 3 टाइप्स ऑफ पिरामिड्स पॉसिबल इन इकोलॉजी। इकोलॉजी यानी इन्वायरमेंटल स्टडी के अंदर हम लोग अगर एज डिस्ट्रीब्यूशन में एज पिरामिड पढ़ते हैं तो 3 टाइप्स के पिरामिड्स बनते हैं। सबसे पहले एज पिरामिड विद ब्रॉड बेस। एज पिरामिड विद ब्रॉड बेस, इसमें क्या होता है, द बेस ऑफ दिस पिरामिड इज ब्रॉड रिप्रेजेंट इन फैक्ट। इस पिरामिड का बेस क्या होता है, ब्रॉड होता है। और वो ब्रॉड बेस किसको रिप्रेजेंट करता है, इन्फेंट यानी नवजात को, न्यूली बॉर्न्स को। इन रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन द बर्थ रेट इज हाई एंड इज पॉपुलेशन जो ग्रो कर रही है उसमें बर्थ रेट क्या होती है, नेटेलिटी हाई होती है। एंड पॉपुलेशन ग्रोज इवन फास्टर, और ये पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ती है। इन दिस वे द नंबर ऑफ इंडिविजुअल इंक्रीज जनरेशन बाय जनरेशन। और इस टाइप के पिरामिड का अगर रिप्रेजेंट करें, ठीक है, ब्रॉड से पिरामिड जो होता है, इन्फेंट के नंबर ज़्यादा होते हैं, पॉपुलेशन फास्ट ग्रो करती है और कंटिन्यूसली जनरेशन बाय जनरेशन बढ़ती जाती है।
इसका एग्जांपल, दिस टाइप ऑफ पिरामिड इज फाउंड इन, इस टाइप का पिरामिड किस में पाया जाता है, हाउस फ्लाई जो होती हैं उनकी पॉपुलेशन में, यीस्ट की पॉपुलेशन में एंड पैरामीशियम की पॉपुलेशन में पाया जाता है। इसमें इसको हम लोग इंक्रीजिंग पिरामिड भी बोल सकते हैं। ये ठीक है, ब्रॉड बेस हो गया, फिर घटता जा रहा है। तो ये जनरेशन बाई जनरेशन फास्टर, प्री बर्थ यानी बर्थ से पहले, और रिप्रोडक्शन ऑन एबिलिटी एंड आफ्टर बर्थ। ये क्या बात है कि इट मीन्स प्री बर्थ, बर्थ से पहले, ठीक है, और ये रिप्रोडक्शन यानी एडल्ट्री, और ये आफ्टर बर्थ यानी न्यूली बॉर्न। सेकंड है, या फिर हम लोग इसको ऐसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिस इज, जैसे बात कर रहे हैं इस पॉपुलेशन के अंदर जो ब्रॉड बेस है वो किसका हो गया, इन्फेंट्स का हो गया, ठीक है, प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव, प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव। सेकंड है बेल शेप्ड पिरामिड, इन दिस टाइप ऑफ पिरामिड पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज स्लो एंड बिकम स्टेशनरी। इस टाइप की पॉपुलेशन पिरामिड्स में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या होती है, स्लो होती है, और एक टाइम पे स्टेबल हो जाती है, स्टेशनरी हो जाती है, बहुत स्लो हो जाती है यानी एवरेज। प्री रिप्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप्स आर ऑलमोस्ट इक्वल नंबर। प्री रिप्रोडक्टिव यानी ये वाला और ये वाला, प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव दोनों क्या हो जाते हैं, लगभग बराबर हो जाते हैं। एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव ग्रुप विल रिमेन स्मॉल, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव क्या हो जाता है, स्मॉल हो जाता है। तो प्री रिप्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव इक्वल हो जाएंगे, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव क्या हो जाता है, स्मॉल हो जाता है। थर्ड है एन अर्न शेप्ड पिरामिड, ये कैसा पिरामिड हो गया, ये इंक्रीजिंग है और ये स्टेशनरी है। थर्ड है अर्न शेप्ड पिरामिड, इन दिस टाइप ऑफ पिरामिड चाइल्ड पॉपुलेशन इज वेरी लेस एंड बर्थ रेट बिकम्स वेरी लो। इस टाइप के पिरामिड में चाइल्ड पॉपुलेशन या इन्फेंट की पॉपुलेशन क्या होती है, बहुत बच्चों की पॉपुलेशन क्या होती है, बहुत कम होती है, और ग्रोथ बर्थ रेट भी स्लो होती है। सिंस पोस्ट रिप्रोडक्टिव आर डोमिनेटिंग द डायमेंशनिंग एज पिरामिड इज अनशेप्ड, और पोस्ट डोमिनेटिंग एज क्या होती है, डोमिनेटिंग होती है इसमें, ठीक है, और एज पिरामिड अनशेप्ड बनता है। तो इसमें भी तीन कैटेगरी बना सकते हैं, प्री रिप्रोडक्टिव बहुत कम, फिर रिप्रोडक्टिव थोड़े से इंक्रीज, एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव दोबारा से प्री रिप्रोडक्टिव के लगभग ही होते हैं। तो ये अनशेप्ड रिप्रोडक्टिव, ये अपना ह्यूमन पॉपुलेशन में पॉपुलेशन ग्रोथ फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं उनसे रिलेटेड टॉपिक था, जिसमें हम लोग दो पॉइंट पहले पढ़ चुके हैं, नेटिलिटी एंड मोर्टेलिटी, और आज के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा है माइग्रेशन एंड एज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। थैंक यू।